विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की ब्रीड गिरलैंडो ब्रीड। ये गिरलैंडो ब्रीड आखिर बनी कैसे, कब बनी, कहाँ बनी, भारत में ये ब्रीड क्यों चर्चे में है, इसका सालाना दूध का उत्पादन कितना होता है, ये दिखने में किस तरीके की होती है, इसका पशुपालन करने के क्या फ़ायदे हैं और इसका पशुपालन करने के क्या नुकसान हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या एक पूरे ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय गिरलैंडो ही है? इसका जवाब है नहीं दोस्तों। अब इसका जवाब असली में क्या है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, बट हम इस वीडियो में इस गिरलैंडो ब्रीड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम बहुत ही डीपली हम इस गिरलैंडो ब्रीड के बारे में जाने में एक एक चीज़ हम बेसिक से समझेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो भी। बस रिक्वेस्ट एक ही आप लोगों से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो का लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुंच सके और भी किसान भाइयों तक पहुंच सके। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस किस तरह की लगती है। दोस्तों ये 4 चीज़ें तो आप प्लीज़ अभी कर दीजिए, अभी कमेंट में लिख के बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि आपको पता ही है कि गिरलैंडो ब्रीड जो है बेसिकली 2 ब्रीड्स के मिक्स से बना है। एक तो है गिर ब्रीड और एक है एचएफ ब्रीड। सो इसमें एचएफ और गिर के दोनों के करैक्टर्स शामिल होते हैं। एचएफ गाय जो कि एक ठंडे वातावरण में रहने वाली गाय होती है और गिर गाय जो कि गर्म वातावरण जैसे कि भारत का वातावरण होता है उसमें रहने वाली गिर गाय होती है। तो दोनों के मिक्स से ये एक ब्रीड बनी है गिर प्लस एचएफ, जो कि बनता है गिरोलैंडो। इस ब्रीड की एक्चुअल में शुरुआत 1940 में ही हो चुकी थी, जो कि ब्राज़ील में शुरुआत हुई। ब्राज़ील के किसानों ने अपनी ब्रीड्स के इम्प्रूवमेंट को लेके और अपनी कंट्री में दूध की कमी को पूरा करने के लिए ये एक ब्रीड तैयार की जिसको नाम दिया गया गिरोलैंडो। और आज अगर देखें तो ब्राज़ील के दूध का 80% उत्पादन जो है इस गिरलैंडो ब्रीड से ही होता है। यानी कि आप समझ लीजिए 10 में से 8 भाग तो गिरलैंडो ब्रीड के दूध का ही ब्राज़ील की डिमांड को पूरा कर रहा है। अब धीरे धीरे काम करके 1940 बाद 1989 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और कुछ और फार्मिंग एसोसिएशंस ने इस ब्रीड में इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए, जिसमें कि ये बताया गया कि गिरलैंडो ब्रीड के लिए 5 भाग एचएफ का होना ज़रूरी है और 3 भाग जो है गिर का होना ज़रूरी है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया जिससे कि ये बताया गया कि इस ब्रीड को अगर हमने अच्छे तरीके से इस ब्रीड पे काम करना है तो ये रेशो होना चाहिए एचएफ और गिर के मिक्स का। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो 62.5 रेशो 37.5 की गाय अगर हो तो वो एक गिरोलैंडो गाय हो सकती है। 1940 से 1979 तक ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड जो है इस ब्रीड को दे दिया गया, पर ये आखिरकार इतनी चर्चा में आई कैसे? तकरीबन 80 साल बाद ये ब्रीड इतनी चर्चा में एकदम से कैसे आ गई? वो तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल, इसका रीज़न एक ही है, इसके द्वारा बनाया गया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ब्राज़ील की गिरोलैंडो नस्ल की एक गाय का जिसका नाम था मारीलिया। अब इस मारीलिया गाय से ही इस नस्ल को बहुत ही फेम मिला और ये चर्चा में आ गई। अब जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक ब्यात में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा दूध एक गिरलैंडो ब्रीड का नहीं है, तो इस पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक तरह के नहीं हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है कि एक दिन में किस गाय ने आज तक सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी हो सकता है कि किस गाय ने अब तक अपने पूरे ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दूध किस गाय ने दिया है। तो अगर हम बात करें इस गिरोलैंडो गाय की, तो गिरोलैंडो गाय का जो रिकॉर्ड है वो है एक दिन में यानी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने का, वो भी मैकेनिकल उत्पादन। यानी एक दिन में मशीन के थ्रू सबसे ज़्यादा दूध दिए जाने का रिकॉर्ड जो है वो इस गिरोलैंडो ब्रीड की गाय का है। ये रिकॉर्ड जो है ब्राज़ील में 3 अगस्त 2019 को एक मिल्क सैंड नाम के टूर्नामेंट में इस गाय ने, जिसका नाम है मालीविया, ये एक ब्राज़ील के फार्मर की गाय है, तो उस फार्म की गाय ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। उसने इस टूर्नामेंट में 3 अगस्त 2019 को 127.570 यानी कि तकरीबन 127 किलो दूध देकर, वो भी 3 टाइम की मिल्किंग में, ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड एक क्यूबा की गाय के नाम था जिसका नाम था उब्रे ब्लांसा। इस गाय ने ये रिकॉर्ड 1981 में बनाया था, जो एक दिन में 3 टाइम की मिल्किंग से 110.9 किलो दूध देके किया था। तो आप देखेंगे तो 38 साल बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा गया, वो भी एक गिरोलैंडो ब्रीड की गाय से।
अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक ब्यात में अगर देखें तो किस गाय ने सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित किया है, तो वो गिर ओरलैंडो ब्रीड नहीं है दोस्तों। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ये रिकॉर्ड जो है यानी कि अपने पूरे ब्यात में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड है एक एचएफ गाय का है, जिसका नाम है खारता। ये गाय इजराइल की गाय थी। इस गाय के नाम ये रिकॉर्ड है कि इसने अपने पूरे ब्यात में 18,028 लीटर का दूध दिया है। तो ये रिकॉर्ड अभी भी एक एचएफ गाय के नाम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अपनी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दूध किसने दिया, तो ये भी गिरलैंडो गाय के नाम नहीं है, ये भी एक एचएफ गाय के नाम है। इस गाय का नाम है स्मर्फ, जो कि कनाडा में ओंटारियो नाम की जगह पे एक फार्म की गाय है, जिसने कि 27 फरवरी 2012 को यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसने अपनी पूरी लाइफ में दोस्तों 2,16,891 किलो दूध दिया। इस गाय का जन्म 1996 में हुआ था और ये रिकॉर्ड इसने जो बनाया था वो था 2012 में। तो कुल मिला के 15 साल तक इसने दूध दिया और 15 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय ये बन गई। इसने 2,16,891 किलो दूध दिया। अब ये रिकॉर्ड भी दोस्तों एक एचएफ गाय के ही नाम है। ये रिकॉर्ड भी किसी गिरलैंडो गाय के नाम नहीं है। तो आप अब तक समझ पाए होंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सिर्फ एक तरह के नहीं है, कई तरह के रिकॉर्ड्स है। तो उसमें से एक मैकेनिकल मिल्किंग यानी मशीन से मिल्किंग देने में एक दिन में सबसे ज़्यादा दूध देने का रिकॉर्ड जो वो सिर्फ एक गिरलैंडो ब्रीड की एक गाय के नाम है, जो कि है मारीलिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम अभी भी बात करें पूरे लैक्टेशन में या पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा दूध देने के रिकॉर्ड वाली ब्रीड्स जो होती हैं वो अभी भी एचएफ ही है। पर ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा दूध देना ही ज़रूरी होता है एक किसान के लिए। ज़्यादा दूध देने के साथ साथ कुछ और गुण भी इस गिरलैंडो ब्रीड में है जो कि इसको बहुत ही पसंदीदा बनाती है, कि इसको चर्चा में लाती है और किसान लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं। वो अगली दो चीज़ें हैं दोस्तों, इसका ज़्यादा मिल्किंग के साथ साथ इसके दूध का फैट ज़्यादा होना और उसके साथ साथ इसका हर वातावरण में ढलने की क्षमता। ये तीन चीज़ें मिलकर इस ब्रीड को इतना बढ़िया बनाती हैं, इतना पसंदीदा बनाती हैं, जिससे कि हमारे देश में और भी देशों में इसकी आजकल बहुत ही चर्चा हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया ये गिर और एचएफ का एक मिक्स है। तो एचएफ का मिक्स होने के कारण इसमें जो है एचएफ के गुण है, जो कि एक ठंडे प्रदेशों की गाय होती है, उन ठंडे प्रदेशों में रहने की क्षमता जो है इसमें होती है। उसके साथ साथ गिर का मिक्स होने के कारण इसमें गर्म देशों में रहने की भी इसमें क्षमता होती है। तो दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये गाय एक वो गाय है जो कि दूध भी ज़्यादा दे रही है और ठंडे और गर्म हर वातावरण में रह रही है। अब इसकी वजह से इसको बीमारियां भी बहुत कम लगती है। अगर आप इसे एचएफ गाय से कंपेयर करें तो एचएफ गाय में थोड़ी इसके मुकाबले ज़्यादा बीमारियां लग सकती है, और इसकी बात करें तो इस बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया था फैट। दोस्तों एक एचएफ गाय का फैट जो है लगभग 3.5% के आसपास होता है और इस गाय का फैट जो है लगभग 4% के आसपास है। तो इसमें भी आपको गिरलैंडो ब्रीड में फ़ायदा होने वाला है अगर आप फैट पे कंसंट्रेट करें तो। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सभी चीज़ों पे ध्यान देना है, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को मत देखिए। अब मैं आगे कुछ और पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिन पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये एक गिरलैंडो ब्रीड जो है लगभग 2.5 साल में अपना पहला बच्चा दे सकती है। वहीं अगर आप एक एचएफ गाय की बात करें तो वो लगभग 2 साल में अपना पहला बच्चा दे सकती है। तो आपको गिरलैंडो ब्रीड के केस में थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, लगभग 6 महीने ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके बच्चा देकर, उसके दूध को बेचकर अपनी कमाई शुरू करने में। वहीं अगर आप एचएफ गाय की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 2 साल में अपना पहला बच्चा दे सकती है। वहीं अगर इसके अगला बच्चा देने की बात की जाए, यानी कि अगला लैक्टेटिंग पीरियड स्टार्ट करने की बात की जाए, तो ये लगभग 13.5 महीने बाद अपना अगला बच्चा देती है, जो कि एचएफ गाय के कंपैरिजन में लगभग 1.5 से 2 महीना ज़्यादा होता है। तो इसमें भी आपको थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है इसके प्रोडक्टिव होने का। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, पूरे लैक्टेशन पीरियड की अगर आप बात करें तो गिरलैंडो ब्रीड की गाय जो कि नॉर्मल गिरलैंडो ब्रीड की गाय के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल गिरलैंडो का पूरे लैक्टेशन पीरियड में लगभग 3600 किलो के आसपास दूध उत्पादन होता है। वहीं एक एचएफ की बात करें तो एक 25 लीटर वाली एचएफ जो है आराम से 5000 लीटर के आसपास जो है दूध उत्पादन कर सकती है। गिरलैंडो ब्रीड में अगर आप देखें तो दोस्तों ये अपने 6वें 7वें ब्यात में भी बहुत ही अच्छा दूध देती है। ऐसा बताया गया है कि अपने 10 साल की उम्र के अराउंड ये जो है अपने पीक पर आती है, यानी सबसे ज़्यादा दूध जो है ये 10 साल की उम्र में देती है। और वहीं एक एचएफ की बात करें तो आप जानते हैं हम 4-5वें ब्यात में ही हम एचएफ गाय को अपने फार्म से निकालने की सोच पड़ते हैं। अगर आप बात करें पूरे लाइफ टाइम दूध उत्पादन की तो ये गिरलैंडो ब्रीड अपनी 15 साल की उम्र तक में लगभग 20,000 लीटर तक दूध उत्पादन कर सकती है,
जो कि एक HF गाय से बहुत ही कम है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों विशेष ध्यान दें, मैं सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल या नॉर्मल गिरलैंडो ब्रीड और नॉर्मल HF गाय का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अब बात आती है कि ये गिरलैंडो ब्रीड आखिरकार दिखती कैसे, इसका कलर कैसा होता है। तो दोस्तों कलर के बारे में अगर बात करें तो टोटली डिपेंड करता है इसके मदर काउ और इसके बुल के करैक्टर्स पे। तो जिस तरह के भी इसकी मदर और बुल के करैक्टर्स होंगे उसी पे डिपेंड करेगा इसका कलर। तो ये कुछ आप गायें देख सकते हैं, कुछ गिरलैंडो ब्रीड्स की गायें इन कलर्स में भी अवेलेबल रहती हैं। बट एक चीज़ बिल्कुल इनमें कॉमन होने वाली है, वो है इनका माथा जो कि एक गिर गाय की तरह होता है और इनके लंबे कान जो कि एक गिर गाय की पहचान होती है, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत HF गाय की तरह होता है। अब बात आती है कि इस गाय का आपको सीमेन कहाँ से मिल सकता है। तो दोस्तों ABS की वेबसाइट पे आप जाकर इसका सीमेन भी प्राप्त कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ब्रीड पे काम करने के लिए। वैसे तो कुछ फार्म्स पे दोस्तों गिरोलैंडो गाय की ब्रीड जो है आपको अवेलेबल अब मिलना शुरू हो गई है, पर अगर आप सीमेन पे पर्टिकुलरली बात करें तो आप ABS की वेबसाइट पे जाकर भी इसके बारे में और जान सकते हैं और उन्हें कॉन्टैक्ट करके इस ब्रीड पे काम कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे आपको मिलेगा एक ये ट्रॉय नाम का बुल, जो कि यूज़ किया जाता है गिरलैंडो की ब्रीडिंग पे काम करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको अपने फार्म के लिए अच्छे दुधारू पशु चाहिए तो आप हमें नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम ऑलरेडी भारत के अनेकों राज्यों में बहुत से पशु भेज चुके हैं। आप इस ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पशु जो हमने ग्राहकों को भेजे उनकी जुबानी कि उनके पशु किस तरीके के निकले, उनका हमारे साथ खरीद का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप इस आई बटन पर क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगती है, आपको लगता है कि ये वीडियो और भी किसान भाइयों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस पसंद है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके से डेयरी फार्मिंग रिलेटेड टिप्स, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो मैं अमनदीप सिंह मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, टिप्स और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।